याद है बचपन में जब बाबा ने एक काम करने वाली नौकरानी पर आरोप लगाया था गहने चोरी करने का, तो तूने कहा था आई, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक कोई आरोपी नहीं। और आई तेरी बात सच हुई। तुझे याद है ना वो गहने घर पे ही मिले थे। और आई तू आज कुलदीप पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रही है। वाह, शाबाश शुभ्रा, शाबाश। मेरी ही दी हुई सीख मेरे मुंह पर मारकर मेरा मुंह बंद कर रही है। अच्छा कर रही है तू। मैं बेबुनियाद बातें कर रही हूँ, तू गांधारी हो चुकी है। पति के प्यार में आंखें बंद कर ली है तूने। मंदोदरी ने रावण से अंधा प्यार नहीं किया था जिस तरह से तू इसके साथ कर रही है। अरे आंखें खोल और देख, सैम को न मैं जानती थी, न तू, न तेरे बाबा। ये आदमी लेकर आया था ना सिर्फ तेरे शादीशुदा जिंदगी में बल्कि हमारे परिवार में भी उसे। उस जान की नजर लग गई, इसके लिए हमारा परिवार बिखर गया, टूट गया हमारा परिवार इसकी वजह से। अरे मेरे पति मरे इसकी वजह से, मेरी बद्दुआ लगेगी इसे। आई बस बच्ची नहीं हो तो चुप करा रही है मेरे को तू। जो भी कुछ कह रही हूँ ना होश आवाज में कह रही हूँ मैं। कैसे पता चला हमें कि तेरे बाबा का खून हुआ है? बोल ना, कैसे पता चला? किसने बताया हमें? इसने बताया। इसको किसने बताया? सैम ने बताया। अगर ये शामिल नहीं है तो सैम क्या पागल है जो इसे बताएगी? हाँ, तुम लोग क्या कहते हो? वो कहते हो ना, पार्टनर्स इन क्राइम। ये सैम और कुलदीप। मारा होगा सैम ने तेरे बाबा को, लेकिन सैम जितनी बड़ी खूनी है ना उतना ही बड़ा खूनी ये भी है। अगर सैम को फांसी होगी तो इसको माफी क्यों? बस करना प्लीज, बस कर इसे इस घर में बुलाना। तेरे बाबा के खून से हाथ रंगे इसके, बंद कर उसका हाथ पकड़ना। भरोसा मत कर उसमें, तू समझती नहीं है मेरी बात। या तो उसे यहाँ से जाने को कह और नहीं तो मुझे मेरे घर पे छोड़ दे। इसका मुंह देखकर मुझे मेरे पति का मरा हुआ चेहरा नजर आता है। आई शुभ्रा, कुछ नहीं कहोगे तुम आई से शुभ्रा? कुछ नहीं? अरे वो प्यार करती थी बाबा से, इतने साल साथ गुजारे। कल को अगर तुम्हें मुझसे कोई अचानक छीनने का तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। कुलदीप, मैं भी तो ऐसे ही सोचूंगा। बाबा के जाने का गुस्सा है आई को, किसी न किसी को तो निकलेगा ही ना शुभ्रा। तो क्या हुआ अगर मुझ पर निकाल रही है? निकाल लेने दो, मैं समझ सकता हूं। तुम इस वक्त मेरी चिंता मत करो, आई का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। हाँ, I'm sorry. नहीं, it's okay. You don't have to apologize. Okay? Be strong. तुम अपना ध्यान रखना। You are not eligible for loan. नो सर, आपको 20 लाख लोन मिलना भी मुश्किल है। 4 BHK फ्लैट के लोन के लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। सॉरी सर। आई एम सो सॉरी सर, पर आपको लोन नहीं मिल सकता।
अब क्या करोगी चट्टा? उड़ने से पहले अपने पंखों की ताकत तो देख लेते। खुद को सुपरमैन समझ रहे थे क्या? अच्छा चलो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे बिना तुम क्या घमंड आ गया था कि तुमने बहुत कुछ कमा के रखा है, तुम इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो, हाँ? बट डार्लिंग, तुम्हारा ये जो भ्रम था ना, वो तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका है। यू आर नॉट सेल्फ मेड, यू आर सैम मेड। अगर मुझे छोड़कर जाने की सोचोगे ना, तो वो तुम्हारी बेवकूफी होगी चट्टा। कहीं लोन मिला? डार्लिंग, नो लोन व्हेन यू आर अलोन। मेरी मानोगे? मुंबई चलते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी ये ऑप्शन दिया है कि तुम 3-4 हफ्ते में एक बार अपनी फैमिली को मिल सकते हो, या फिर उससे भी बेटर एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करते हैं कि हम लोग दुबई चलते हैं, या फिर अफ्रीका, लंदन, कहीं भी, I mean, वहीं सेटल हो जाएंगे। तो बताओ, क्या चॉइस है तुम्हारी? ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें सिलेक्ट कर लो कहां जाके सेटल होना है। चली जाओ, सेटल हो जाओ वहां अकेले। ओ, अकेले? हाँ, अकेले। क्योंकि तुमने तो लाइफ में किसी का साथ निभाया है नहीं, तो तुम्हारे साथ कौन आएगा? डार्लिंग, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, तो दूर दूर तक तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। बचना तो तुमसे है, जब तुम रहोगी ही नहीं तो डर किस बात का? लाइफ में 2 चीजें कभी भी आ जाती हैं। पहला, यमदूत, और दूसरा, टैक्स दूत। सच अ नॉटी बॉय चट्टा, सपने देख रहा है मुझसे बच निकलने के। कहां से करूं मैं इतने बड़े लोन का अरेंजमेंट? कौन हेल्प करेगा मेरी? शुभ्रा के बाबा की विल, सब कुछ तो शुभ्रा के नाम पर ही है। हम उनके पैसे को नहीं छुएंगे। आई का गुस्सा जायज है मुझ पर हम बिजनेस तो खड़ा कर सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं और बाबा का सपना पूरा कर सकते हैं। यस, यही एक तरीका है सैम की कैद से बाहर निकलने का। शुभ्रा से बात करनी चाहिए मुझे। एक बार बीजी से बात करके देखो, उनका नजरिया हमेशा अलग होता है, शायद वो मुझे कुछ सही सलाह दे पाए। ऋषि, ट्रॉली ना। तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? खाना नहीं खाओगे तो ताकत का। आज ऐसा क्यों बोलती हैं पापा के बारे में? बहुत गंदा लगता है सुन के। मम्मा आज ही पापा को हेट करती है। नहीं बच्चा, जैसे मैं तुम लोग की आई हूं ना, जैसे आज भी तो मेरी आई है। मैं भी तो तुम दोनों को डांटती हूँ ना, तो अगर आजी ने मुझे डांट दिया तो इसमें गलत क्या है? नहीं आई, आप हमें जब डांटते हो जब हम कोई गलती करते हैं। पर मम्मा आज ही तो आप दोनों को बिना बात के डांटती है। देखो ना, ऋषि को भी तो थप्पड़ मारा है। आई, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सब समझता हूँ।
जब पापा ये घर छोड़ के चले गए थे तो आपने ये घर संभाला था, किसी की हेल्प नहीं ली थी। अब आज जब आपकी हेल्प करने के लिए सबको छोड़ के चले गए तो आज जी इतना गुस्सा क्यों होती है? ऐसा कुछ नहीं है ऋषि। तो फिर इतने सालों से आजी और आजबा हमसे मिलने क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी नजरों में मैं गलत थी। तुम्हारे पापा से शादी करके तो इतने सालों से कटे थे हम लोग, अब भट्टी हो गए हैं ना। मम्मा आजी अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है। अब तो मैं उनसे कट्टी कर लूंगी। अगर तूने एक बार और कहा ना ऐसा तो मैं तुझसे कट्टी कर लूंगी। आजी के बारे में बिल्कुल ऐसा मत सोच, और अगर दोबारा ऐसा कहा तो क्या करोगे आई? हमें भी आजी की तरह डांटोगी? हमें भी बिना मतलब मारोगे आप? वो हमेशा पापा को ब्लेम करती है। उनकी वजह से पापा हमसे मिलने भी नहीं आते। आज से उनसे कट्टी मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। ऋषि सब देखा है मैंने। आजी को लगता है कि आजबा की मौत पापा की वजह से हुई है या फिर मेरी वजह से। उनकी डेथ मेरी वीडियो देख के हुई है। वो ऐसे कैसे सोच सकती है आई? नहीं ऋषि, आजी के बारे में ऐसा मत सोच। आजी करके बड़ी है ऋषि, तू बात रोली। बाबा के जाने का गम क्या मुझे नहीं है? क्या मैं इतना पत्थर दिल हूं? क्यों आई बार बार मुझ पर उंगली रखती है? क्यों आई बार बार मुझे दोषी ठहराती है बाबा की मौत का? लगता है कि फैमिली एक अदालत है और मैं कटघरे में खड़ा मुजरिम। मुझे साबित करना पड़ रहा है कि मैं बेगुनाह हूं, बेकसूर हूं। ये कटघरा ही मेरे लिए सजा है बीजी। कैसे, कहां से लाऊं मैं सबूत जिससे मैं आई को कन्विंस कर सकूं? कब तक मुझे इस कटघरे में खड़ा रहना होगा? कब तक? कब तक मुझे नहीं पता, पर तेरे साथ गलत हो रहा है ये जानती हूँ। एक बार खुद को बहन जी की जगह रख कर देखो। उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जीवन साथी खोया है उन्होंने। उनकी नजरें अभी सिर्फ वही देख सकती है जो दिखाई दे रहा है। और कटघरे में तू खड़ा नहीं है बुद्ध, सच खड़ा है और सच को अपना सच होना साबित करना होगा। बहन जी का दुख, उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना पति खोया है। जैसे जीवन की थाली परोस के रखी हो और कोई अचानक उठा कर ले जाए, वो भी हमेशा के लिए, क्या बीतती होगी। चड्डा जी के जाने के बाद मैं भी ऐसी हो गई थी। मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, बाबा के जाने के बाद आपको भी अकेलापन होता है। जैसे जैसे घर का हर एक कोना आपको घूर रहा हो, जैसे आप घर के हर एक कोने में उसे ढूंढ रहे हैं तो आप कभी नहीं लौटने वाला। डर लगता था अंधेरे से, उजाले से,
खाली बिस्तर से, खाली घर से गुस्सा आता था खुद पे। मैं क्यों नहीं चली गई उनकी जगह? भगवान पे गुस्सा आता था। लेके जाना था तो दोनों को ले जाना था ना। नफरत हो गई थी सारी दुनिया से, खुद से, शुभ्रा से। आज बहन जी का तुझ पर गुस्सा देखती हूँ ना, तो अपना गुस्सा याद आ जाता है शुभ्रा पर। वक्त गुजरा, गांव बढ़ते चले गए, और अब देख मेरी तो दुनिया ही तू और शुभ्रा है। आज आपकी नजर से आपका दुख, आपके दर्द को देखा तो लगता है कि कटघरे में मैं नहीं, शुभ्रा की आई खड़ी है, जिनका दिल उनसे कहता होगा कि अगर वो एक रात जगी रहती तो बाबा आज हमारे साथ, हमारे बीच होते। कितना खाता होगा उनका मन उन्हें। आप एक बार उनसे कहिए ना, उन्हें समझाइए कि मैं बेकसूर हूं। इस वक्त बहन जी को भगवान भी नहीं समझा सकते। तेरी बीजी क्या समझाएगी बेटा? वक्त ही इस चीज की दवा है। गहरे दुख से पनपी नफरत थोड़ा वक्त लेती है और ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं होती। मुझ पर भी गुस्सा है, पर मैं मिलने जाऊंगी। रोली ऋषि शुभ्रा की बड़ी याद आ रही है, ले चलेगा मिलने? चलो चलिए। सरप्राइज! वही पैरी हाथ ना ला पुत, गले लग जा। ठंड पै गई, 4 दिन तुझसे दूर रही हो ना, वे याद आने लगी थी। फिर मैं क्या, चलो मिलाते हैं। नाश्ते में आलू पकौड़े बनाए। Daddy, I miss you so much. दादी आई एम टू मिस यू सो मच। मैं भी बेटा so much। दादी आप हमारे लिए कुछ लाइयो। दादी का भी खाली आ जा सकती है। अरे बेटा जी, मैं जल्दी जल्दी आई थी ना बेटा, तो मैं लाना भूल गई। I'm so दादी अरे ए पता नहीं केड़ी चीज हैगी। तेरे लिए भी है बेटा, ये लो। अच्छा एक और। बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं, पर बुजुर्गों को भी तो समझना चाहिए। अभी कुछ ही दिन बीते हैं बच्चों की आजोबा को गुजरे, और ये लेकर आई है आइसक्रीम। ये कोई खुशी का माहौल है क्या? हद होती है हर बात की। कैसी हो बहन जी आप? दिख नहीं रहा है कैसी? शुभ्रा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अंदर चलोगी? बस 5 ही मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। कुलदीप, आई को अच्छा नहीं लगेगा,
यही बीजी है ना आई के साथ? हाँ 5 मिनट, चलो। बच्चों की बड़ी याद आ रही थी, सोचा आके मिल लेते हैं। अब देखो शुभ्रा, मैं जो कहने वाला हूं शायद सुनकर तुम्हें अच्छा ना लगे, पर सुन लो मेरी बात। हमें एक बड़ा घर चाहिए और मुझे सैम से मुक्ति, और इस सब का सोल्यूशन तुम्हारे बाबा ही देकर गए। बाबा के विल के मुताबिक उनका सारा बिजनेस अब तुम्हारे नाम होगा। अब यही एक मौका है एक नई शुरुआत करने का। तुम्हारी बात सही है कुलदीप, बाबा ने अपने बिजनेस मेरे नाम पे किया, लेकिन अभी ये सब सोचने का सही वक्त नहीं है कुलदीप। मैं आई से कैसे बात करूंगी, क्या बोलूंगी उनसे? आई तुम्हें पापा के बिजनेस में बर्दाश्त तक नहीं करेंगी कुलदीप। हमें आई का विश्वास जीतना है, तोड़ना नहीं है।